हेलो स्टूडेंट और हमारे व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बिहार बोर्ड से जारी सैम्पल पेपर जो क्लास 12 के लिए है और मैथमेटिक्स का है, इसका ऑब्जेक्टिव सेशन कर रहे हैं। हम लोग पिछले 2 वीडियो में 40 तक क्वेश्चन कर गए हैं। आज हम लोग तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तीसरा वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे और आप लोग बहुत ही अच्छा देख रहे हैं और देखिए। और इसी तरह से आपको अन्य भी वीडियो मिलेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन और इस पर मैथमेटिक्स का भरपूर जो है आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर आपके सामने है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ए इज इक्वल टू 2 0 और 0 2 एक यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कह रहा है ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ए क्यूब का मतलब यहाँ पर है, ए क्यूब का मतलब है ए इंटू ए से। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए इंटू ए होगा। इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? 2 0 0 2 को अगर आप सॉल्व करो, इंटू करो 2 0 और 0 2 से, ठीक है ना, तो आपको आएगा स्टूडेंट 4 0 0 4। आप इसको इंटू करो, इसमें वही आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया। अब ए क्यूब फाइंड करना है तो हम ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे और ए स्क्वायर का वैल्यू 4 0 0 4 है और इसको हम लोग ए यानी 2 0 0 2 से इंटू करेंगे तो विद्यार्थी हमको होगा आ जाएगा 8 0 0 8। आप इंटू करो, ये इंटू करना है, सिंपल सा इंटू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से हम 4 कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। अब आप कहिएगा कि सर कॉमन तो 8 निकल रहा था, आपने 4 क्यों किया? इसके पीछे भी कारण है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो 4 इसलिए कॉमन किए हैं कि यहाँ आंसर जो है वो ए के फॉर्म में है। तो 4 कॉमन करेंगे तो इसको आप 4 इंटू ए लिख सकते हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन देखते हैं। आइए 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। और वेक्टर में सबसे पहले 2 ही चीज आप ध्यान रखिएगा, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आई जे का जो रिलेशन होता है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। भाई समझ लेना इसको, ये समझ लिए तो आपका क्वेश्चन इस पर जो भी आएगा। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 होता है, क्योंकि इसमें कॉस एंगल 0 होगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट जे हो जाएगा, इसी तरह से आपको के डॉट के हो जाएगा। ये सब का वैल्यू 1 होगा। अल्टरनेट जो होगा आई डॉट जे हो जाए या जे डॉट के हो जाए या के डॉट आई हो जाए, अल्टरनेट होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। ये डॉट प्रोडक्ट के लिए है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई हो, आई क्रॉस आई हो जाए, आई का, या जे क्रॉस जे हो जाए, जे क्रॉस जे हो जाए। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। या के क्रॉस के हो जाए, ये सब का वैल्यू 0 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहेगा, वो 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में सेम रहेगा, वो 1 होगा। इतना बात बच्चे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में जो अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट के लिए एक साइक्लिक ऑर्डर आप याद रखिएगा। ये आई हो जाए और ये जे हो गया और ये के हो गया। तो जैसे हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई से जे में करेंगे तो अगला के हो जाएगा, जे से के में करेंगे तो ये आई हो जाएगा। ये आपका आई हो गया, ठीक है। क्या है? ये आई हो गया।
समझ लीजिए, आई है, आई हो जाएगा। इसमें हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज अगर क्रॉस करेंगे तो प्लस में आएगा, और अगर हम क्लॉकवाइज इसको कर दें, जैसे आई से के में करें तब माइनस जे हो जाता है। तो इधर से अगर क्लॉकवाइज चलिएगा विद्यार्थी तो ये माइनस में आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाइएगा तो ये जो आपका रिजल्ट देगा वो प्लस में देगा। इतना बात अगर आप स्टूडेंट याद रखते हैं वेक्टर से, तो आपको इस पर जो भी क्वेश्चन आई जे के फॉर्म में आने वाला है वो सब का सब आंसर आप सही और सटीक निकाल लीजिएगा। चलिए, अब इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर ध्यान देते हैं। भाई आई डॉट आई है, देखना यहाँ आई डॉट आई है तो इसका वैल्यू मैंने बताया है 1 होगा। फिर जे डॉट जे है तो इसका वैल्यू हमने 1 बताया, और के डॉट जे है, अब अल्टरनेट हो गया, के डॉट यहाँ पर जे है, ये वाला हो गया, तो मैंने क्या बोला, इसके लिए 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो फाइनली यह 2 हो गया, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 43 आपके सामने है। अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम बता दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत, आई क्रॉस जे, देखो इसमें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इसमें आई क्रॉस जे करेंगे तक के आ जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तक के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे भाई तो ये क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और यही चीज अगर हम लोग जो है उल्टा करें, ऐसे कर दें तो माइनस में आ जाए। यहाँ क्या है, आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छा से इस पर आई जे का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। आइए देखिए ना, खाली आई और जे वाला तो खेल है। 44, 1 मिनट रुक गए, 44 जो है आपको बता रहे हैं, तो वहाँ डायग्राम जो बताए थे वो आप जेहन में रखिएगा, तो निश्चित रूप से 44 में आपको फायदा करेगा, और आई जे के वाला में फायदा करेगा। बच्चों ध्यान दो, आई क्रॉस आई मैंने बताया था कि सेम होता है तो वहां वैल्यू हो जाता है 0, तो आई क्रॉस आई मतलब इसका भी वैल्यू 0, आई क्रॉस आई मतलब इसका भी वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0। एक मिनट, तो ये हो जाएगा 0, और देखो ये यहाँ से यहाँ 0 हो गया, जे क्रॉस सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0, आई और जे है। अब ये अल्टर है बच्चों, तो अल्टर है तो बताए हैं ना कि आई और जे का क्रॉस करेंगे तब के आ जाएगा, आई और जे का क्रॉस करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस जे जो होगा इसका 0 हो जाएगा। तो भाई इसका फाइनल आंसर सी हो जाएगा, फाइनल आंसर सी हो जाएगा। आप इसको एरो भी डाल सकते हैं, कैप भी डाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है 45 देख रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी में गड़बड़ हो रहा था इसलिए रोके हुए थे। अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी, ये क्या है, आई वेक्टर आई क्रॉस जे वेक्टर जे क्रॉस के। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, वेक्टर आई यहाँ पर है, क्रॉस जे क्रॉस के, जे से के में करेंगे तो वेक्टर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर आई। और अभी आपने बताया है कि आई में आई से या जे से जे में, के से के में क्रॉस करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देख रहे हैं ना, ऑप्शन डी सही है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चा लोग यहाँ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 46 में
क्या कह रहा है, ये इसका मॉडुलस पूछ रहा है। तो जब भी वेक्टर हो और उसका मॉडुलस निकालना है तो हम लोग रूट अंडर आइए आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर निकालते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ लिखा जाए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अरे हम कैप लिख रहे हैं, इस पर एरो दिया मतलब कि वेक्टर का साइन दिया है, तो नॉट टू वरी, दे आर सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ जब हम मॉडुलस निकालते हैं, अगर ये कोई वेक्टर है इसका मॉडुलस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉडुलस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाता है। तो ठीक यहाँ भी वही चीज है। अब यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 1 1 1, तो हम लोग विद्यार्थी क्या करेंगे, इसका जो है जब वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, मॉडुलस निकालेंगे, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर रूट 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाते हैं, और 47 में भी आपको बहुत सारा कंसेप्ट उधर बता दिए हैं। फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 1/2 है तो भाई 1/2 लिखो। आई डॉट जे है, मैंने बताया है कि डॉट प्रोडक्ट में अल्टर जब रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में अल्टर जब रहेगा तो 0 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जो है आई और जे है डॉट में, तो इसका 0 हो गया। जे और के है डॉटे में है, देख लीजिए ये अल्टरे है तो इसका भी 0 हो जाएगा। अब के और आई है तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। अब ये कह रहा है विद्यार्थी, अभी अभी मैंने बताया है, क्या बताया है, ए डॉट तो रखो आप, और मैंने क्या बताया आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम अगर हो जाए, जैसे क्या बोले थे कि आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होता है, आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 में हम किसी भी चीज से डॉट करें क्रॉस करें, फाइनली रिजल्ट क्या दे देगा, 0 दे देगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी 48 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, ऊपर में आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 49। चलो भाई ये देखो, ये शानदार क्वेश्चन है। ये आप इसको ट्रिपलेट प्रोडक्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, जब दो को सेम हो जाता है, यानी पैरेलल हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनली सी आंसर इसका हो जाएगा, सी फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 में विद्यार्थी यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने ये है। क्वेश्चन क्या है भाई, ए यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए रुक जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50, यानी हम लोग हाफ सेंचुरी मारने वाले। क्वेश्चन है 50 यहाँ पर, चलिए 50 में देखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम लोग डॉट कराते हैं, ए डॉट ए, ये माइनस हो जाएगा ए डॉट बी, प्लस हो जाएगा बी डॉट ए, एंड माइनस हो जाएगा बी डॉट बी। विद्यार्थी आपको बताया गया है कि जब डॉट प्रोडक्ट सेम होता है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है
वह एक स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है? स्केलर है, इसलिए a डॉट बी या चाहे b डॉट ए एक ही बात है, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि आंसर डी इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। ये 51 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। यहाँ मूल बिंदु से पूछ रहा है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से पूछ रहा है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पॉइंट 0 0 ले लेंगे, इससे दूरी पूछ रहा है। तो डी का वैल्यू होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, वही रह जाता है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। 9 16 9 25, ये भी हो जाएगा 25 और 25 मिलके रूट 50 हो जाएगा। और रूट 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 2 लिख सकते हैं। तो 5 रूट 2 लिख दीजिए, ऑप्शन बी जो है आपका राइट है आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 आइए 52 देखते हैं। आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम हम रखते हैं भाई, कि बच्चे जो है दोनों तरह के मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले। चलो कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर, कहता है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर इतना। डायरेक्शन रेशियो दे दिया, रेशियो का मतलब क्या होता है? ए का मान दे दिया गया है, बी का मान दे दिया गया है 3 है और सी का मान 1 दिया है। हमसे पूछ रहा है देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर, तो डायरेक्शन कोसाइन का क्या मान होगा, मतलब एल का क्या मान होगा। आपको बताया गया था एल का मान a बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल का m का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। बच्चा ये वो जब निकालते हैं ना, फॉर्मूला यही रहता है, जिसे m का निकालेंगे तो b या बाई में ये आ जाएगा, c या बाई में ये आ जाएगा। तो एक निकाल दो, एक निकालोगे l का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू दे देगा 5 अब बाई रूट अंडर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 5 बाई रूट अंडर 25 9 1, 5 बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 35 हो जाएगा 35। तो 35 रूट में देख लो, 35 रूट में देख लो, पहला जो है 5 बाई 35 आ गया, दूसरा 3 बाई 35 रूट अंडर 35 आ जाएगा और तीसरा 1 बाई रूट अंडर 35, यानी बी इसका राइट ऑप्शन, बी इसका राइट ऑप्शन है। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन लेके आते हैं 53। आइए क्वेश्चन 53 देखते हैं बच्चा लोग। यहाँ पर कह रहा है, अभी तो हिंदी ही लिखा हुआ है यहाँ पर, कि एक जो है यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस पर इसके परपेंडिकुलर का जो है दिक् अनुपात पूछ रहा है। तो भाई यही चीज होता है, हम लोग को समझना है। 14x प्लस 8y माइनस 2z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी ही उसका तो क्या होता है? दिक् अनुपात होता है, ए बी सी, ए और बी सी। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन है, पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4y माइनस माइनस माइनस, और यहाँ से 2 निकल जाएगा भाइयों, तो क्या बचेगा? ओनली z बचेगा और प्लस 5 इक्वल टू 0, कॉमन हट जाना चाहिए इसमें। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4y माइनस z प्लस 5 इक्वल, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया रियल में। अब a का वैल्यू यहाँ 7 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू -1 है। अब ये देख लीजिए, जहाँ आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही है, राइट ऑप्शन बी
मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी सही है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 54 पर। भाई 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जरा देखो आप। कह रहा है इतना पॉइंट और इतना पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना एंड इतना। वेरी सिंपल, अभी मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। बस पुट कर दीजिए वैल्यू। ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 z2 है। तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा बचवा ये, और प्लस में हो जाएगा 7, माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 144, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है 25। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो समझ में आ रहा हो तो एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि भाई समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर आगे भी आप बताइएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 50। अरे देखो ये तो भाई मौखिक क्वेश्चन है भाई, ऑप्शनल, इसको हम लोग जो है ओरली मौखिक बना सकते हैं। मौखिक क्वेश्चन ये जब भी 3D पढ़ाया गया है तो उसमें x अक्ष का दिक् को दिया, ठीक है, y अक्ष का सबका बताया गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बताइए, दिक् को जाया, मतलब डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा जा रहा है x का। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, देखो पॉइंट होगा ये, बहुत लोग इसका आंसर यही बता दे रहा है, लेकिन नहीं, ये पॉइंट होगा किसका, एक्स अक्ष का। और वहां पर जब हम लोग निकालेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखो एक्स बाई एल का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक्स बाई यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो फाइनली एक्स बाई ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स बाई एक्स आएगा 41 हो जाएगा। और फिर जब 0 बटा हम इसका निकालेंगे x तो 0 हो जाएगा। तो ये 1 0 0, यानी इसको हम लोग डी ऑप्शन लगाएंगे। पॉइंट पूछेगा, जैसे x अक्ष पर जो है कोई पॉइंट है तो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अगर पूछे x अक्ष का कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन होगा। अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बदला जा सकता है। कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ये बताइएगा, डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन आ गया 56। क्वेश्चन 56 देखिए भाई, कह रहा है यहाँ एक जो है, इंग्लिश मीडियम भी चाहिए इसका, तो यहाँ एक जो है आपको दिया है लाइन, नंबर दिया है, सॉरी इसका जो है लाइन दिया है, रेखा दिया है, और इसका एक तल दे दिया है, ये यहाँ प्लेन दे दिया है। अब इस पर कह रहा है, उधर क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा इसको, हाँ ये पैरेलल हो, तो ठीक है, यहाँ जो प्लेन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो प्लेन है ये लाइन के पैरेलल होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि इस पर कोई भी प्लेन हो और इस पर कोई लाइन होता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इनके जो है डायरेक्शन रेशियो एल है, इसका एम है और इसका एन है, किसका, ये लाइन का है। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है जी, ए है, बी है और सी है। बचवा तो क्या हो जाएगा कि इनका हम लोग जो है इंटू करें तो ये हो जाना चाहिए 0 के बराबर, मतलब कि AL प्लस MB प्लस MC या CN इक्वल टू 0 होता है, तभी ये पैरेलल होगा इस पर। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा।
चलिए बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 57 में क्या कह रहा है इसको जरा देखो। 57 में कह रहा है 2, 3, 4 और इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। तो ध्यान देना बच्चा लोग, जब हम मिड पॉइंट की बात आती है ना तो इसको हम लोग प्लस करते हैं, मतलब कि x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2। बस रख दो, इस पर वैल्यू निकल के आ जाएगा, दौड़ के 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, y2 कर दो x का हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, -3 हो गया, y2 हो गया, y का हो गया, और 4 हो गया प्लस 8 हो गया, y2 हो गया। मतलब 2, 8, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, ये 0 हो जाएगा, और ये 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जहाँ होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। CX/BY, अरे इसका फॉर्मेट क्या होता है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। तो ये अभिलंब का दिक् अनुपात होता है, कौन, ABC, बट यहाँ तो इसका रोटेशन अलग है, यानी हो जाएगा CBA, बी ऑप्शन हो जाएगा, CBA बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, भागो आगे, देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। इसका इंग्लिश मीडियम लेके आ जाओ, दोनों बता देते हैं। यहाँ कह रहा है कि F जो है F सच दैट A बिलोंग्स टू बी एकाएक आच्छादक हो, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश वाला में ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, समझिएगा। यहाँ इफ A सच दैट F सच दैट A बिलोंग्स टू बी 1, 1 एंड अंटो। देखो 1, 1 अंटो होता है, इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। और बाइजेक्टिव तो अभी ना होता है बच्चों जब A का भी कोफिशिएंट, मतलब जो एलिमेंट होता है इसमें भी एलिमेंट A, B, C हो, और इसमें D, E, F हो, इसका एलिमेंट जो है जुड़ा हुआ हो, इसमें कोई रेस्ट नहीं हो, तो ये बोलते हैं हम लोग 1, 1 इसको अंटो। क्या बोलते हैं, 1, 1 अंटो बोलते हैं बच्चों। का मतलब यही हुआ कि अगर सेट ये A है और ये सेट B है तो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B बराबर हो जाता है, मतलब कि ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। दोनों सेट का एलिमेंट बराबर हो जाना चाहिए, चलिए तब जाके वो 1, 1 अंटो हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये 60 नंबर क्वेश्चन आपके NCERT में भी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो है fx दिया हुआ है बच्चों, ये 3x कह रहा है कि f कैसा फलन है, तो आप fx1 निकालोगे तो यहाँ 3x1 हो जाएगा, और fx2 निकालोगे तो 3x2 हो जाएगा। ये 3x1 इज इक्वल टू, क्यों कि fx1 बराबर fx2 हम लोग करते हैं, ये 3x2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाता है बचवा, तो इसको 1, 1 करते हैं। तो कंफर्म हो गया कि 1, 1 तो है, बट यहाँ ध्यान दीजिए कि y इक्वल टू 3x हो गया, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा y/3। ये एक रियल वैल्यू है, मतलब कि यूनिक आएगा, तो ये अंटो हो जाता है। इस तरह का कंडीशन हो जाता है तो अंटो हो जाता है। आपका ये सर जल्दी बता दे रहे हैं क्या है, फुल कंसेप्ट में मैंने बताया है इसको, और ये कंसेप्ट होता है 1, 1 अंटो होने का। ये फंक्शन जो है 1, 1 अंटो है, तो आप देख लीजिएगा 1, 1 अंटो इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 60 तक क्वेश्चन बनाए वीडियो नंबर 3 में, अब वीडियो नंबर 4 में आएगा 60 to 80 नंबर, माने 60 से 80 क्वेश्चन आएंगे उस समय वीडियो नंबर 4 में। तब तक आप देखते रहिए, और हमारे जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमको देख रहे हैं वहाँ फॉलो कर लीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई 12 का मैथमेटिक्स या 11th का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है हमसे, हमारे स्टाइल और तरीका से आप संतुष्ट है, तो देन हमको आप ज्वाइन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अपना बैच कंफर्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच।